36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में नेटवर्क प्रॉब्लम की आड़ में ठगों ने 3,40,000 की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए एक महिला समेत 2 ठग। फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक महिला समेत 2 युवक कश्मीरी युवकों ने एक क्राफ्ट्समैन को 3,40,000 रुपए की ठगी का शिकार बना डाला। बता दें कि सूरज कुंड मेले में लगे एक हैंडक्राफ्ट कालीन की स्टॉल पर तीनों आए और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी कर फरार हो गए। सूरज कुंड में लगे अंतर्राष्ट्रीय मेले में नेटवर्क की काफी दिक्कत है, जिसके चलते मेले में देशी और विदेशी हस्तशिल्प कलाकारों समेत मेले में आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित स्टॉल संचालक ने इसकी शिकायत सूरज कुंड थाने में की है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सर, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी हुई है, कितने की ठगी है, क्या है पूरा मामला? और ये कल का वाक़या है। कुछ लोग थे जिन्होंने जो सूरज कुंड मेले में शॉपिंग की थी और शॉपिंग पे करके और उन्होंने जो भी ओनर था उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि पेमेंट हो गई है आपके में, और उसको पेमेंट शो नहीं हुई और पेमेंट उसके बाद में भी नहीं आई थी और वो उसका सामान लेके चले गए। ओनर की शिकायत पे थाना सूरज कुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज आगे हैं, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पहचान की जा रही है और पार्किंग के जिस गाड़ी से गए हैं उसके माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। करीब 3,40,000 के आसपास की शॉपिंग की है। हमने आपके लोगों के माध्यम से ये वैसे भी हमारे दूसरे उससे बताना चाहेंगे कि कोई भी इस तरह की पेमेंट आती है पहले सुनिश्चित करें कि उसकी पेमेंट आ चुकी है, तभी अपना सामान उठाने दें। और कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती है या कोई न्यूसेंस क्रिएट होती है, किसी तरह की भी कोई पुलिस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, स्टॉल के आसपास जो तैनात पुलिसकर्मी हैं वो या हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है मीडिया का, उस पर सूचित कर सकते हैं, उसको तुरंत पुलिस हेल्प दी जाएगी। थैंक यू सर। आपका? मेरा नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, क्या हुआ है आपके 824 नंबर स्टॉल पर, क्या हुआ है? ये ऐसा एक्चुअली वो बंदा आया 2:20 पे, ठीक है। एक्चुअली में वो आया, कारपेट देखा, 5, 6, 7 कालीन पसंद किए, वो बोला फोल्ड कर दो। अकाउंट नंबर डिटेल मांगा, पासबुक का उसको फ़ोटो दिए। वो दूसरा बंदा था हमारा, वो डील किया, वो उसने पैसा अकाउंट में बोला ट्रांसफ़र हो गया, सक्सेसफुल दिखा दिया उसने। अच्छा। उसने दिखा दिया, मैंने इसको रोक के, ग्राहक को रोक के उसको भेजा आगे, तो वो गया आगे दिखा के आया, बोला ठीक है। ये नहीं बोला मेरे से कि पैसा आ गया है, तो वो इशारे में मेरे को बोला कि आ गया, मैं समझा आ गया होगा। वो उतने में कारपेट दे गया, बाहर पहुंचा के आया। उधर से आया तो बोला कि अभी पैसा नहीं आया है, कुछ मैसेज हमका क्यों दिया कारपेट तुमने, देना नहीं, रोक लेते उसको कल देते कारपेट, एड्रेस दे देता तो कल डिलीवरी दे देते, उसमें कोई बात ही नहीं थी। अब बोला हमका कि वो तो फ्रॉड है, लगता है, लेके गया। तो क्या दिया था उन्होंने पेमेंट के नाम पे? आप डिजिटल पेमेंट की थी या चेक दिया था? चेक नहीं दिया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था। ऑनलाइन किया था, ये मेरे पास उसका सबूत है। ठीक, वो देखते हैं वो कहाँ के थे, क्या पता चल पाया? वो कश्मीरी थे। अच्छा, कौन कौन थे? जेंट्स, लेडीज? 2 जेंट्स है, 1 लेडीज है। अच्छा, उनका फोटो भी है हमारे पास। कितने की खरीदारी की थी उन्होंने? 3,40,000। तो कौन सी कालीन बोलेंगे जिसे वो ले गए थे? ये ईरान का था, ये कालीन ये ईरान की थी। तो ये जो पीछे लगी है, हाँ पीछे ऐसी। फिर आपने जब आपको पता चला कि आपको साथ ठगी हो गई है, हाँ, तो शिकायत की कहीं पे? हाँ, तो कंप्लेन यहाँ पे लिखवाया, पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखवाया, कंप्लेंट करा दिया है? सारा कुछ करा दिया है। हो गई है? हाँ, सब कुछ हो गया। उनके नंबर से ही है जब आया है पैसा, तो आपने फ़ोन किया उनको कभी? फ़ोन कर रहे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका। तो चौप आ रहा है, तो आपको क्या है लगता है? हमको लगता है अब सरकार हमारे साथ व्यवस्था करेगी, सपोर्ट करेगी कि मतलब मिल जाए जल्द से जल्द। तो हो गई आपके साथ? आपको लगता है फोटो ठगी हो गई आपके साथ? हाँ, ठगी ये तो कंफर्म हो गया। ये आए कहाँ से? हम भदोही से आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो हर साल आते हैं सर, साल भर में जब लगता है तब तक आते हैं हम लोग। तो इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ चीटिंग नहीं हुआ था। वो लोग इतना माल लेके जा रहे थे, कभी आपको लगा नहीं कि एक साथ इतना माल ले रहे हैं तो ठगी हो सकती है, ऐसे पेमेंट कर रहे हैं? तो ऐसा एक्चुअली में हमको नहीं, वो अगला बंदा को नहीं पता चल सका ना। हमको तो डाउटफुल था, इसलिए रोके, इसको नीचे भेजे, उसको ये डाउटफुल नहीं हुआ। तो नीचे पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई थी? वो नीचे तो वो दिखा के वो ओके बोले, वहाँ से बोला सही है। हमको लग रहा था कि ये फ्रॉड कर रहा है, इतना जल्दी कर रहा है कि दूसरा बंदा कहाँ गया। कम 2 बार हमसे पूछा तो हमको लगा, डाउट हुआ।
इसलिए मैंने उससे पूछा तो इशारे में बोला, मैंने से मैं आ गया होगा। जब उधर से आया बोला कि पैसे नहीं आए हैं। पुलिस के पास आप शिकायत लेके गए तो कैसा रिस्पॉन्स था पुलिस का? पुलिस रिस्पांस अपना जो होता है वो बोला हम सपोर्ट करेंगे भाई, हम मरे मुर्दे के भी कब्र में से निकाल लेते हैं, ये तो आपके पास सबूत है। मैं ये बोला श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।